लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। यह तारीख समीप आने के साथ ही अलवर के आमजन फिर से जीत हार के अनुमान लगाने लगे हैं। कोई भाजपा तो कोई कांग्रेस की जीत के दावे कर रहा है। समाज सेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार इस बार निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इनमें युवाओं को रोजगार, पेट्रोल डीजल सस्ता करने और महंगाई कम करने जैसे वादे शामिल हैं। साथ ही पानी की समस्या से आम जन परेशान है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जल्दी ही परिणाम आने वाले हैं। अब की बार जहां तक मेरा मानना है कि अब तक सत्ता परिवर्तन होते रहेगा। आप कारण जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे पर आमजन ने, भारत देश के आमजन ने विश्वास करते हुए और सत्ता परिवर्तन किया और भारी बहुमत से भाजपा सरकार को लोकसभा में बैठाया। लेकिन 14 से 19 तक न तो महंगाई कम हो पाई, न ही बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी मिल पाई। उसके बाद 2019 में चुनाव हुए। चुनाव के दौरान ही एक बहुत बड़ा हादसा पुलवामा में हुआ, जिसकी आपको सभी को जानकारी होगी। और भाजपा सरकार ने उस मुद्दे को भी ट्रेस करते हुए और बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों को पक्के मकान, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, तूफान मेल चलाने जैसी बात की और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की बात की। लेकिन 19 से 24 आते आते इन 5 वर्षों में भी इस भाजपा सरकार के ये नारे होते ही महसूस हुए। आप देख लीजिए, न तो महंगाई कम है, न पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, न गैस के दाम कम हुए हैं, न बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल रही है, और न ही जो व्यवस्था बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती थी, उनमें उनको रियायत मिलती थी। एक्सप्रेस ट्रेनों में उनको 50% की रियायत मिलती थी। ऐसी कोई भी रियायत इस मोदी सरकार ने बंद कर दी और बुजुर्गों को सबको जेब खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। जहां तक बात राम दरबार की है, राम मंदिर की है, तो राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। भगवान राम हमारी आस्था है। लेकिन राम मंदिर बनने से क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? क्या बुजुर्गों को उनकी सुविधा मिल गई? राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख की जो सुविधा, चिकित्सा सुविधा दी जा रही थी स्वास्थ्य बीमा योजना में, उसको घटाकर 5 लाख कर दिया। गैस के दाम कम नहीं हुए। 15 लाख हरेक के खाते में आने की बात थी, वो नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को देने की बात थी, वो नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें करने से गरीब तबका, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्गीय, ये सब कुचले जा रहे हैं। और विश्वास करके इन्होंने 2014 में और 2019 में इनको वोट देके सत्ता में लाए। लेकिन अब की बार जहां तक मैं समझता हूं कि मैं गांव-गांव गया हूं,
मैं शहरों में भी घूमा हूँ, बूथों पे भी गया था, आम जन से बात भी की थी। उसके मुताबिक मैं आपको अपना निर्णय बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं नहीं कहता कुछ भी, लेकिन अब की बार निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन होगा, ये मेरा मानना है। उधर एडवोकेट नवनीत तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की बदौलत भाजपा अलवर सीट जीतने सहित देश में सरकार बनाएगी। उन्होंने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने और आतंकी हमलों पर रोक जैसी उपलब्धियों का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को पूरे देश में ही आने वाला है और बड़ा स्पष्ट बहुमत जो पहले रहा है वो ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से मिलेगा। मिलने का कारण भी सर्वविदित है और मिलना भी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर है कि जो हिंदुस्तान होके, भारत में हिंदू राष्ट्र होके भी आज तक भगवान राम 500 साल तक ही अपना घर ही नहीं ले पाए, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसको राम मंदिर के जो स्वप्न एक हिंदू के मन में था उसको पूर्ण किया। आज सभी भगवान राम के दर्शन उनके वास्तविक स्थल पे कर पाते हैं। अयोध्या को टूरिज्म के रूप में भी इतना बड़ा डेवलपमेंट दिया और सब हर देश की तरक्की उसकी सुरक्षा पे निर्भर करती है। पहले हर व्यक्ति को बम विस्फोट का कहीं भी आने जाने में सुरक्षा ही नहीं थी, तो हर कोई धमकी देके आतंकवादी गतिविधियों को लेके जब सुरक्षा ही नहीं होती तो विकास बिल्कुल निचले स्तर पर चला जाता है। आपने देखा होगा पिछले कार्यकालों में जब भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्ष टर्नओवर से आ रही है, कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना, बम विस्फोट की, आतंकवादी गतिविधि, असुरक्षा नहीं हुई कहीं कोई। अब ये जो आती थी सेट लाइन जो कांग्रेस के काल में पहले आती थी, कोई अनजान वस्तु दिखे उसको ना छुए, कहीं कोई वो तो सूचना दे, वो बम हो सकती है, ऐसी आपने कहीं नहीं सुना होगा पिछले 10 वर्षों में। वो क्यों नहीं सुना? क्योंकि प्रभावशाली नेतृत्व है, मजबूत है, आतंकवादियों के सामने समर्पित नेतृत्व नहीं है। जो आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाया करते थे वो नेतृत्व आज नहीं है। आज जो विश्व के पटल पे जो विश्व गुरु बनने की भारत की छवि थी वो आज पुनः डेवलप हुई है। आज विश्व गुरु बनने की कतार पे दोबारा हमारा देश पहुंच चुका है। इन सब कारणों से स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति के मन में इसी भारतीय जनता पार्टी, इसी नेतृत्व भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही दोबारा चुनने का विकल्प है, क्योंकि उनके कारण ही आज देश पुनः उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पूर्व में था। आक्रांताओं द्वारा, ऐसी सरकारों द्वारा निचले स्तर पे लाया गया, विश्व के पटल पे भी हानि हुई। पाकिस्तान बड़े बड़े बोल बोलता था, सीमा में घुस आता था, अब पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना बैठा है। तो इन सब दृष्टियों से विकास के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, काशी प्रोजेक्ट, अयोध्या प्रोजेक्ट, सारे फ्लाईओवर्स, रोड, रेलवे, वंदे भारत, मतलब इतने हैं कि मैं गिनाऊं तो आज बहुत समय हो जाएगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा और विकास के नए आयाम हमारा देश विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचे। 400 पार की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से 400 से ज्यादा ही सीटें आएंगी। 400 पार निश्चित रूप से आएगी। अलवर में जो प्रभावशाली नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी भाई टीम का हिस्सा है, भूपेंद्र जी को भेजा गया है, और इन्हीं आशाओं के साथ जब एक बड़ा नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र निर्माण की नीति में साथ रहता है, उनको जब इस क्षेत्र में भेजा गया है तो निश्चित रूप से अलवर में इस जोरदार विकास की गंगा बहेगी। बहरहाल चुनाव परिणाम आने तक इस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहेगा।